तो एक सवाल हमारे पास बना रहता है कि क्या एमएससीपी का फायदा नॉन क्वालिफाइंग सर्विस को मिल सकता है। नॉन क्वालिफाइंग सर्विस कहने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, एडब्ल्यूएल या फिर ओएस या फिर आरआई की बात कर रहा हूं। एक्चुअल में क्या है कि आप नॉन क्वालिफाइंग सर्विस तो समझ ही रहे हैं, और एक्चुअल में देखा जाए तो एमएससीपी का फायदा नॉन क्वालिफाइंग सर्विस वाले को नहीं मिल पाता। अब ये थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, और सारे अभी भी हमारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको एमएससीपी के बारे में पता ही नहीं है, तो वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाते। एनीवे, मैं अगर अभी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस की बात कर रहा हूँ तो मैंने वहां पर टर्म यूज किया था एडब्ल्यूएल का। तो एडब्ल्यूएल आपको पता होना चाहिए कि एक्शन विदाउट लीव होता है। अब इसी तरीके से ओएसएल होता है, यानी कि ओवर स्टे लीव, और आरआई की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस वाले लोग हैं, इनको क्या रेगुलर वालों की तरह एमएससीपी का बेनिफिट मिलेगा? देखिए, अगर आप हमारे एटीएच इंडिया के चैनल पर आएंगे तो हमने एक वीडियो में बताया था कि आखिरकार आपको एमएससीपी का फायदा क्यों नहीं मिलता है। इसके ऊपर मैं डिटेल में बताया था कि आखिर आपको समझना पड़ेगा एमएससीपी के रुकावट को, एमएससीपी क्यों रुक जाता है, क्यों आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और अगर आपको भी एमएससीपी से रिलेटेड या स्पर्श पेंशन से रिलेटेड, आपके पेंशन से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, हमारे साथ नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो फिर से आते हैं हम अपने पॉइंट पर। पॉइंट हमारा ये था कि जो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस वाले लोग हैं जिनको एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिल रहा या फिर वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे, तो क्या वो बेनिफिट ले सकते? तो पहली चीज तो ये कि वो उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। अब ये बेनिफिट मैं नॉन क्वालिफाइंग सर्विस के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए, जो रेगुलर वाले हैं उनको तो बेनिफिट मिलता ही है, सारी चीजें हमने उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बताया। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एटीएच इंडिया के चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस हमने एमएससीपी के ऊपर बनाया हुआ है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नॉन क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर। तो पहली चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एडब्ल्यूएल, आरआई या फिर ओएस, इन सब की वजह से जो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, इनको भी एमएससीपी का बेनिफिट मिलेगा। एमएससीपी का बेनिफिट लेने के लिए क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी इसके ऊपर डिस्कस किया है कि आप नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में है और आपको एमएससीपी का बेनिफिट लेना है, तो आपको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। आर्मी हेडक्वार्टर से भी बात करनी होगी, कमांड से भी टच में रहना पड़ेगा, देन यू विल गेट दिस बेनिफिट। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे हमारे संगठन ऐसे हैं जो सच में दिन रात बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। देखिए, ओआरओपी को लेकर के भी बहुत सारे संगठन ऐसा है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि हमने उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि वो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से जो अपने नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में हैं, उनके लिए भी संगठन काम कर रही हैं। ऑलरेडी वकील को भी उन लोगों ने हायर किया है, ऐसे संगठन ने, और वो उस पर लगातार काम कर रही है कि इनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो ऐसे में एज ए पेंशनर या तो आप पेशेंस रख सकते हैं, अब थोड़ा देर सब्र कर लीजिए, इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, या फिर आप अपने एक वकील को हायर कर करके इसके ऊपर आप लीगली जा सकते हैं, देन यू विल गेट दिस बेनिफिट। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे जहाँ तक मेरा रिसर्च ये कहता है और जहाँ तक मुझे पता है, मुझे ये लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे संगठन इस नॉन क्वालिफाइंग सर्विस को लेकर के उनको एमएससीपी का फायदा कैसे दिलाए, वकील, आर्मी हेडक्वार्टर, कमांड, इन सब से वो टच में है। ऑलरेडी इसके ऊपर पत्रों में बातचीत भी हो रही है, लेटर वगैरह जारी हो रहे हैं। अब उस लेटर से एक्चुअल में अभी तक तो कोई अपडेट निकल करके नहीं आया, लेकिन बहुत जल्दी अपडेट आ सकता है। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, कोई अपडेट आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वैसे आप इंडिविजुअल अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, तो आप पेशेंस या सब्र रखिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हैं, थोड़ा और एक्टिव आप चाह रहे कि आप इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें, तो आप वकील हायर करके इसके ऊपर जा सकते हैं, देन यू विल गेट दिस बेनिफिट। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अभी हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर से कोई ऑफिशियल लेटर निकल करके नहीं आया। कोई ऑफिशियल आएगा तभी हम इस मुद्दे पर अच्छे तरीके से बात करेंगे। अभी का सॉल्यूशन आपको समझ आ ही गया होगा। तो अगर आप भी कोई नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, एमएससीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके अकॉर्डिंग कुछ आपके लिए हेल्प कर सके, कुछ उसमें आपको गाइडेंस दे सके। और जो हमारे रेगुलर वाले लोग हैं, उनको तो एमएससीपी बराबर मिलता है, लेकिन एमएससीपी में उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है,
हमने उनको भी सॉल्यूशन बताया हुआ है कि आप किस तरीके से इस पे फाइट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एमएससीपी को लेकर के। अब अगर हम स्पर्स पेंशन पोर्टल की बात करें तो देखिए स्पर्स का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अभी का जो सबसे जरूरी चीज करने के लिए वो दो चीज है। पहली चीज क्या है कि फॉर्म 16 हम स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे, डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आईटीआर फाइल करेंगे। आईटीआर को प्रैक्टिकली कैसे फाइल करते हैं मैं पिछले साल से ही आपको बताता आ रहा हूँ। इस साल भी मैं आपको मैंने यही सोचा है कि आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो बना करके दिखाऊंगा कि आप आईटीआर खुद से फाइल कर सकते हैं फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज ये है कि आप कहीं और से भी फाइल करा सकते हैं, बस आपको फॉर्म 16 अपना डाउनलोड कर लेना है स्पर्स पेंशन पोर्टल पे जाकर के। आईटीआर फाइल करने के लिए मैं इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि जब आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके अपना फॉर्म 16 डाउनलोड करेंगे, आईटीआर फाइल करेंगे तो उससे फाइनेंशियल टर्म्स आपका बेहतर होता है, यानी कि फाइनेंशियल चीजों में लोन वगैरह में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। इसलिए आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी सैलरी हो, कुछ भी सैलरी हो, आप फाइल कर सकते हैं। फाइलिंग नहीं करने का कोई रीजन नहीं। जाहिर सी बात है आप टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे, आपको नहीं फाइल कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कुछ मतलब नुकसान नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फाइल करते हैं तो आपको फाइनेंशियल टर्म्स में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। चाहे आपका कैसा भी इनकम हो, तो आपका पेंशन से इनकम आ रहा है या फिर कोई अदर सोर्स से भी इनकम आ रहा है, कुछ अदर सोर्स के इनकम है, सबको मिला करके अगर आप फाइल करते हैं एक अच्छा आउटस्टैंडिंग, एक अच्छा रिपोर्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो ये है आपका आईटीआर फॉर्म 16 को लेकर के। दूसरा अपडेट है हमारा लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के। देखिए जीवन प्रमाण पत्र तो हर पेंशनर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही हम फाइल करते हैं साल में एक बार तो हमारा पेंशन कंटिन्यू होता है, हम लोगों को वो पेंशन दिया जाता है। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर वो आपका लेट हो जाए तो क्या होगा। और यही चीज जब स्पर्स पेंशन पोर्टल लागू हुआ था और उस टाइम पे ही मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था स्पर्स पेंशन पोर्टल को लेकर के। देखिए स्पर्स पेंशन पोर्टल लागू हुआ, पेंशनर्स को बहुत तकलीफ हुई है, स्पेशली लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले तक क्या होता था कि बैंक में डायरेक्ट जाते थे और हमारा काम हो जाता था। लेकिन जैसे ही स्पर्स पेंशन पोर्टल आया आपको स्पर्स से अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो जो पेंशनर्स अपडेटेड नहीं रहे उनका तो लाइफ सर्टिफिकेट ही जमा नहीं हुआ। इस चीज़ को स्पर्स वालों ने भी ध्यान दिया, इसलिए उन्होंने डेट को नवंबर से बढ़ा के, यानी नवंबर 2023 का डेट बढ़ा करके आज जून 2024 तक कर दिया। और यही अलर्ट मैसेज पे लिखा हुआ है, देखिए टू नो योर आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट और माइग्रेशन स्टेटस क्लिक करेंगे, यहाँ से आइडेंटिफिकेशन देख सकते हैं। नीचे वाला मैसेज देखिए, एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पेंशनर्स ड्यू इन मंथ ऑफ नवंबर 2023 हैव बीन एक्सटेंडेड टिल जून 2024। प्लीज सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट टू इंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ पेंशन आफ्टर जून 2024। मतलब कि इन्होंने ऑलरेडी डेट को बढ़ा दिया है जून 2024 तक। नवंबर 2023 से जून 2024 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है इन लोगों ने, क्योंकि इनको समझ आ गया था कि लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के पेंशन सच में परेशान है, उनका नहीं जमा हो पा रहा है। तो ऐसे में तो 50% पेंशनर का पेंशन ही रुक जाएगा, इसलिए उन्होंने ये 6 महीने का डेट बढ़ाया था। इसलिए अब आप जरूर ध्यान दीजिए कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड है, अपडेटेड है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं आप, जैसे ही स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। और मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि आप अपना स्पर्स पोर्टल खुद से लॉगिन कीजिए, खुद से चलाइए। देखिए कितना आसान है। आप जैसे ही आते हैं यहाँ से आइडेंटिफायर को सिलेक्ट कर लेना है, बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लीजिए जिस बैंक में आपका पेंशन आता है, और दूसरा है कि आप अपना पर्सनल या स्पर्स पीपीओ नंबर डाल दीजिए। ये डाल करके कैप्चा कोड डालिए, सर्च कीजिए, बड़ा ही आसान है, आपको सारा अपडेट दे देगा, कोई लॉगिन वॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि आप लॉगिन करके भी, मैंने आपको बताया, वहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट आपको मिल जाता है। तो दोनों ऑप्शन है, विदाउट लॉगिन, विथ लॉगिन, आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र का मेक श्योरिटी ऐसा बना करके रखे कि आपका वो चीज़ अपडेटेड है, क्योंकि उसी से आपका पेंशन कंटिन्यू मिलता है। ये सारे पेंशनर्स को ये बात पता है, इसलिए आपको वहाँ पर अपडेटेड रहना पड़ेगा। क्योंकि बात यह है कि अगर एक बार आपका रुक जाता है तो फिर दोबारा कंटिन्यू करने में, पेंशन कंटिन्यू कराने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसलिए इस चीज से अपडेटेड रहे। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, चाहे वो एमएससीपी को लेकर के हो, 8th पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग को लेकर के तो अभी बहुत ज्यादा रूमर्स है, तो उसका तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ना ही किसी पेंशनर का कुछ सैलरी बढ़ा है, ना ही कोई सरकारी कर्मचारी का कोई सैलरी बढ़ा है। अब न्यूज एंड अपडेट्स, रूमर्स इस तरीके से आ रहे हैं कि पेंशनर्स कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि नहीं सच में सैलरी बढ़ गया, 8th पे कमीशन लागू हो गया। नहीं भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 8th पे कमीशन आएगा भी तो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग 2 साल बाद आएगा भी तो, अगर लागू हो भी गया तो।
अभी तो फिलहाल लागू भी नहीं हुआ है, प्रस्ताव वगैरह जारी हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई अपडेट नहीं है। जो आप न्यूज देखते हैं वो सब रूमर्स है, क्योंकि अभी इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया ही नहीं गया है। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिंपल सी बात है। और हमारा कोशिश क्या है कि हम आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें, कोशिश करते हैं। फिर भी अगर आप अपना कोई सुझाव, एडवाइस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।